आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के कंप्यूटर विषय में अध्याय 5। ये अध्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न छोटी छोटी चीजों का उपयोग हुआ है या अन्य विषयों का भी उपयोग किया गया है, जैसे गणित। गणित इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि कंप्यूटर वास्तव में वैसे कार्य नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं तो वो उसे गणित के रूप में 0 1 के रूप में बदल लेता है। तो समय न व्यर्थ करते हुए आइए एक बार देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें जो गणित उपयोग की गई है उसका महत्व क्या है हमारे कंप्यूटर विषय में। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो ये है कि विषय सूची, हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहली चीज है क्या कि डिजिटल ऑपरेशन क्या होता है, एनालॉग ऑपरेशंस क्या है, संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी चार अन्य प्रणालियां आती हैं, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इन सभी का उपयोग जानने से पूर्व हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पाठ की आवश्यकता क्या है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो आइए चलते हैं अगले बिंदु पर, इस पाठ की आवश्यकता क्या है इसको जानने। तो इस पाठ की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर एक बेटा पॉइंट लिखा गया है, अगर आप देख रहे होंगे कोने में लिखा हुआ है समझना। समझना अर्थात इसको केवल हमें समझना है, इसे अपने नोटबुक में लिखना नहीं। तो समझ सकते हैं, दिया गया है अंक प्रणाली पढ़ने की आवश्यकता एवं महत्व। अर्थात अंक प्रणाली हम क्यों पढ़ें, इसका कंप्यूटर विषय में क्या महत्व है, कहाँ उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये महोदया कंप्यूटर ऑपरेट कर रही हैं, कंप्यूटर चला रही हैं, और हम लोग या बाकी लोग भी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, कोई बच्चा हो, सभी लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं और हम लोग कंप्यूटर में सूचना, आंकड़े, तथ्य, ये इत्यादि चीजें कंप्यूटर में भेजते हैं। अब जो भी हम कंप्यूटर में भेजते हैं वह इनपुट कहलाता है, और इनपुट कंप्यूटर में भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार का आंकड़ा, तथ्य या डेटा होता है। वो किस रूप में होता है, कंप्यूटर में हम टेक्स्ट भेजते हैं, कंप्यूटर में हम सॉन्ग्स भेजते हैं, कंप्यूटर में हम ऑडियो भेजते हैं, और कंप्यूटर में हम सूचनाओं को सेव करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, जो कि कंप्यूटर में क्या होता है, प्रवेशित किया जाता है या इनपुट के रूप में दिया जाता है। ये जो आपका तीर दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि हमने टेक्स्ट अर्थात कुछ रिटर्न में दिया, सपोज हाय दिया या कुछ टाइप किया, तो वो सबका कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर में। हमने कोई गाना कंप्यूटर में भेजा, वो भी कंप्यूटर में जा रहा है, वो भी इनपुट है। कंप्यूटर में हमने कोई ऑडियो भेजा, ऑडियो संदेश भेजा, वो भी एक प्रकार का इनपुट है। या कंप्यूटर में हमने कोई फाइल सेव की, वो भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट। अब ये सारे इनपुट कंप्यूटर में किस रूप में रखे जाते हैं, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारे इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सूचनाएं किसी भी प्रकार की हों, ये सभी कंप्यूटर में बाइनरी रूप में रखी जाती है। अर्थात उनका वास्तविक रूप उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार हम भेजते हैं। कंप्यूटर उसे अपने किसके लिए, समझने के लिए, समझने के लिए कह सकते हैं, तथा कह सकते हैं कार्य करने के लिए उनको क्या करता है, बाइनरी रूप में बदल लेता है। अब ये बाइनरी क्या होता है, बाइनरी वास्तव में वो अंक होते हैं जो केवल दो अंकों पे आधारित होते हैं, और वो दो अंक होते हैं 0 या 0 या 1। अर्थात बाइनरी अंक में या बाइनरी में कितने अंक होते हैं, दो अंक होते हैं, 0 और 1। अच्छा, तो हम यहाँ से ये समझते हैं कि अंक प्रणाली के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर कैसे इन भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या इनपुट को 0 और 1 के रूप में बदलता है। अर्थात हमें भी यह सीखने की आवश्यकता है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो
किस प्रकार किसी किसी भी प्रकार किस प्रकार या किसी भी प्रकार का डेटा को कैसे बाइनरी में बदलते हैं, इसका अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। अर्थात कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर में भेज रहे हैं उसको कंप्यूटर कैसे बाइनरी रूप में या अलग अलग रूप में बदलता है, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनालॉग ऑपरेशन और डिजिटल ऑपरेशन क्या है। तो एनालॉग ऑपरेशन और डिजिटल ऑपरेशन में पहला है आपका डिजिटल ऑपरेशन। कंप्यूटर में प्रत्येक इनपुट अर्थात जो भी हम कंप्यूटर में भेज रहे हैं, कंप्यूटर में प्रत्येक इनपुट या आदेश या निर्देश या डेटा जब भेजा जाता है तो उसे कंप्यूटर 0 या 1 अंक के रूप में बदल लेता है। कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे, चाहे वो ऑडियो मैसेज हो आपका, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा कंप्यूटर में जब जाता है तो वो 0 1 के रूप में ही समझता है। कौन? कंप्यूटर। और इसी 0 1 को हम कहते हैं बाइनरी। ओके, आगे चलते हैं। क्या कहा है इन्होंने? 0 और 1 के डिजिट या अंक में बदलकर अपने पास डिजिट के रूप में मेमोरी में सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हमने भेजी, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर ने क्या किया? 0 और 1 के रूप में बदला और अपने पास क्या किया? स्टोर कर दिया। वास्तव में यही इनपुट को लेना, 0 1 में बदलना और अपने पास स्टोर करना, यही आपका कहलाता है डिजिटल ऑपरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट। अभी हमने कुछ देर पूर्व ये देखा था। अब जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं? बिट, BIT, बिट। बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो होती है क्या? बाइनरी डिजिट। ओके, इसे संक्षेप में बिट भी कहा जाता है। इन ऑपरेशन की गति एवं शुद्धता तीव्र होती है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन या इस प्रकार के कार्य जब किए जाते हैं तो सारे के सारे कार्य बहुत तीव्र गति से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे कार्य करता है और इसी से क्या है, कंप्यूटर की जो स्पीड है और जो शुद्धता मतलब सही किसी आउटपुट को प्रदान करने की क्षमता, वो बहुत स्पष्ट एवं तीव्र हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। बात आती है जब डिजिटल ऑपरेशन के बाद एनालॉग ऑपरेशन की, तो मैं आपको कुछ देर के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे गेहूं तौलना या किसी वाहन की गति नापना कि वो कितनी स्पीड में चल रहा है। ओके, या फिर आज तापमान कितना होगा, या किसी को अगर बुखार है तो उसका तापमान कितना है। इन सब के नाप के लिए हम कंप्यूटर नहीं ले जाते हैं कि कंप्यूटर के पास व्यक्ति को बैठाने के बाद वो स्वतः उसकी इंफॉर्मेशन ले लेगा, बिल्कुल संभव नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसी मशीनें बनाते हैं जो भौतिक राशियों को नाप सकती है। भौतिक मतलब जो हमारे आस पड़ोस परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करके उनको 0 1 के रूप में, अंकों के रूप में बदलती है। ये बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इस ऑपरेशन में डिजिट्स का प्रयोग नहीं होता, मतलब सीधे रूप से डिजिट का उपयोग नहीं हो रहा होता है। इन ऑपरेशन में डिजिट्स का उपयोग नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर प्री डिफाइन मतलब पहले से समझकर तैयार करके रखा गया इनपुट। ये कुछ ऐसा है, सपोज ये आपका अगर भार तौलने की मशीन है, अगर इस पे इतना दाब पड़ेगा तो इस मशीन को मालूम होगा कि इतने से दाब के लिए इसको 0 में दिखाना है या 9 में दिखाना है या 1 में दिखाना है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जो भार को महसूस करते हैं वो क्या है? भार तौलने वाली मशीन होती है। कंप्यूटर एक प्रकार के संगणक, गणना करने की मशीन है। जरूरी नहीं है कि वो गाने ही ट्रांसफर करती हो, कोई भी मशीन जो गणना कर सकती हो संगणक या कुछ हद तक कंप्यूटर कहलाती है। ओके, यहाँ पर वही बात की गई है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन एनालॉग ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है भौतिक राशियों को, जैसे तापमान, भार और दाब आदि को मापना।